अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरस नामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए। हमें से सदर अता फरमाए, इल्म नाफि अता ये में आई। फरमाए। देखिए, पीछे हमने मबनियात यानी मबनियात का सबक पढ़ा। मबनियात में दो चीजें थी, एक मबनुल असल और एक मुशाबिह मबनुल असल। मुशाबिह मबनुल असल की बात हमने पढ़ी और उसकी अकसाम हमने तकरीबन हमने मुशाबिह मबनुल असल की जो अकसाम थी हमने पढ़ा। हमने इसमें जमीर पढ़ा, इसमें इशारा पढ़ा, मौसूल पढ़ा, इसमें शर्त पढ़ा, इसी तरह इसमें इस्तिफहाम पढ़ा, इसमें मौसूल पढ़ा और इसमें इजाफा पढ़ा। तकरीबन एक दो और भी इसमें बढ़ती हैं, अस्माए की नाया और ज़ुल। तो अस्माए की नाया और अस्माए फेल की, इसमें फेल की तो इंशाल्लाह वो बाद में इनके असबाब आएंगे। तो जब इनके असबाब आएंगे हम वहां पर जो मबनियात हैं, मुशाबिह मबनियात असल की बकिया जो अक़साम है, तो इंशाल्लाह जब इनका सबक आएगा तब हम पढ़ें। कल हमने अस्माए ज़ुरूफ के बारे में पढ़ा। तो अस्माए ज़ुरूफ के बाद है गैर मुनसरिफ। क्या है? गैर मुनसरिफ नया लफ्ज है, गैर मुनसरिफ। ठीक है, गैर मुनसरिफ किसमें किसके शुरू से हम बात करते हैं। देखिए, हमने पीछे मोरम मबनी पढ़ा था। हमने कलिमे की दो किस्में पढ़ी। हमने कलिमे की दो किस्में पढ़ी, एक मोरब और एक हमने पढ़ी। ठीक है, मबनी दो तरह का हमने पढ़ा, एक पढ़ा मबनी असल और एक हमने पढ़ा मुशाबे मबनी असल। ठीक है, मबनियात के बारे में हमारी गुफ्तगू कंप्लीट हुई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोरब के बारे में। तो मोरब जो है होता है, ये दो तरह का होता है। इसमें मोरब ये दो तरह का होता है। ठीक है, मोरब की दो अकसाम आती हैं। मोरब की दो अकसाम, एक मुनसरिफ और एक इसकी अकसाम है गैर मुनसरिफ। ठीक है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ये मोरब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ की देखिए, मुनसरिफ वो लफ्ज होता है कि जिस पर आपकी तीनों हरकत आ जाती है। इस लफ्ज पर तीनों हरकत आ जाए। तीनों हरकत का मतलब ये है कि उस पर जबर भी आ जाए, उस पर जेर भी आ जाए और उस पर पेश भी आ जाए। मुनसरिफ वो होता है कि जिस पर जबर भी आ जाती है, जिस पर जेर भी आ जाती है और जिस पर पेश भी आ जाती है, हत्ता कि उस पर तनवीन भी आ जाती है, उस पर तनवीन भी आ जाती है। यानी आप लफ्ज गौर करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि जिस पर हमने तीनों हरकत भी लगाते हैं और हम उस पर तनवीन भी लगाते हैं। अगर कोई माने तनवीन ना हो, अगर कोई माने तनवीन ना हो, हम उस पर तनवीन भी लगाते हैं, तो ऐसे लफ्ज को कहा जाता है ये लफ्ज मुनसरिफ है। जैसा कि बहुत सारे अल्फाज हैं, जैद, बकर, अमर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जिस पर हम तनवीन भी लगाते हैं और हम जबर जेर पेश भी लगाते हैं। गैर मुनसरिफ क्या होता है? एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ, यानी जो मुनसरिफ ना हो, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ होता है कि जिस पर सिर्फ दो एराब आते हैं, जिस पर सिर्फ दो एराब आते हैं, यानी या तो जबर आता है, एक तो जबर आ जाता है, दूसरा ये है पेश आ जाता है। जो कसरा वाली सूरत है ये नहीं आती। गैर मुनसरिफ पर ये कसरा नहीं आता, जबर आएगा या पेश आएगी। और ये तनवीन जो है, तनवीन भी नहीं आती, तनवीन भी नहीं आती, तनवीन भी मना हो जाती।
ना तनवीन आएगी, कसर आएगा, सिर्फ जबर और पेश आएगी, वो होते गैर मुनसरिफ। तो आज वक्त हमारा है गैर मुनसरिफ के ही बारे में, तो गैर मुनसरिफ की ही हमने रुकू करनी। देखिए, गैर मुनसरिफ बड़ी किताबों में आगे आप अगले साल में इंशाल्लाह हिदायत नहा पढ़ेंगे, तो उस हिदायत नहा में गैर मुनसरिफ के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई कि आपको गैर मुनसरिफ पहचानना कैसे है, गैर मुनसरिफ कौन से लफ्ज होते हैं, क्या चीजें होती है, पूरा एक चैप्टर है। वो इंशाल्लाह अगले साल आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी जो हमने यहाँ पढ़ना है, यहाँ पर हमने आपको कुछ ऐसी अलामात बताए, कुछ ऐसी अलामात बताएंगे कि आपने उन अलामात को याद कर लेना है, अलामात को जहन में रखना है, अलामात की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह जब भी आपके सामने कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ आएगा तो आप उन अलामात को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है, ये लफ्ज गैर मुनसरिफ। देखिए वो अलामात क्या है गैर मुनसरिफ। आपने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना, अहमद। अहमद नाम मुबारक अहमद। ये जो नाम मुबारक है अहमद, इस नाम मुबारक के डिजाइन का जो भी लफ्ज आपके सामने आएगा वो सारे के सारे गैर, वो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा कि जो इस डिजाइन का होगा। बहुत सारे लफ्ज बनते हैं, अगर हम गौर करें तो आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि अंसर, अफजल, अकबर, असगर, अजमल, अहसन, अकमल, बहुत सारे लफ्ज बनेंगे। अभी मैं आपसे बनवाना शुरू करूं तो आप भी बनाएंगे, आपके जहनों में भी कुछ सारे होंगे जो इसी डिजाइन के हैं। आ रहे हैं? जी जी। बताएं कौन कौन से डिजाइन आ रहे हैं, कौन कौन से नाम आ रहे हैं, बताएं जी। महमूद, हामिद। हमें तो नहीं करना, इस डिजाइन का चाहिए हमें ना। अकमल, अकबर, अहमद, असगर, अंसर, अफजल, अजमल, इस डिजाइन का चाहिए। इस वजन पर जो आएगा, अब अहमद का वजन देखें तो असगर भी इस वजन पर है, अकबर भी इस वजन पर है, अंसर भी इस वजन पर है, अफजल भी इस वजन पर है, अहसन भी इस वजन पर, अजमल भी इस वजन पर है, अकमल भी इस वजन पर है। समझ आ रही है? तो ये सारे जी के जी। सारे जो इस डिजाइन होगा, जो इस डिजाइन का होगा लफ्ज, वो गैर मुनसरिफ होगा, वो गैर मुनसरिफ होगा। समझ में आई? जी बिल्कुल सर, जो अलिफ से शुरू हो रहा हो। नहीं, ये देखिए अहमद, अहमद में क्या अलिफ से शुरू नहीं देखना कि अलिफ से शुरू है, नहीं, अलिफ से शुरू अलिफ से होना ये नहीं देखना है हमने, हमने पूरा ये डिजाइन देखना है। अहमद, अफअल, ये पूरा हमने डिजाइन देखना है, ये वाला पूरा डिजाइन देखना है। इस वजन पर जो आएगा, इस वजन पर जो जी लफ्ज आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा, यानी उस पर ना तो तनवीन आएगी ना कसरा आएगा, उस पर तनवीन भी नहीं आ सकती, उस पर कसरा भी नहीं आ सकती। इस जी। तो डिजाइन का अफ अल अफआलु, अहमदु, अमलु, अंसरु, असगरु, अफदलु, अहसनु, अजमलु। समझ आई? जी बिल्कुल ठीक है। अफ अलू के वजन पे हो। अफआलु के वजन पर यानी अहमदु, हरकत भी यूं ही आए
और सीगा भी ऐसा ही हो, डिजाइन भी ऐसा ही हो, और इसमें इसी डिजाइन का तफजील है। जी, इसमें तफजील इसमें तफदील का पहला सीगा, समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये, और इसी तरह जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक उमर, उमरू, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक है उमरू। अब ये उमरू के वजन पर जो लफ्ज आएगा, उमरू के डिजाइन का जो लफ्ज आएगा वो गैर मुनसिब, जैसा कि जुफरू, जुफरू, उमरू, जुफरू एक जैसे, ये गैर मुनसरिफ है। तो इस डिजाइन का ये आया है जुफर, जुफरू, इसके आइन पहले लफ्ज पर पेश, इस पर भी पेश, दरमियान वाले पर जबर तो यहां पर भी दरमियान वाले पर जबर, आखिर पर पेश है तो यहां पर भी पेश, यानी जैसा ये लफ्ज है वैसा ये है। इस डिजाइन का जब हमारे पास कोई लफ्ज आएगा तो वो भी गैर मुनसरिफ, जैसे जुफर, जैसे जुफर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी, बात समझ में जी आई उस्ताद। या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे जी दिया जी करें। जी उस्ताद से। ठीक है, दो बजे। अच्छा, अदद में हम अगर बात करें, अदद मुराद जो हमारा गिनती है, अभी बात करें तो अदद में एक लफ्ज है सुलास और एक लफ्ज है मसलस। सुलास और मसलस के डिजाइन पर लफ्ज आएगा, सुलास और मसलस डिजाइन का जो लफ्ज आएगा वो भी गैर मुनसरिफ है। सुलास और मसलस के डिजाइन का जो लफ्ज आएगा वो भी मुफरद। सुलास से मुराद जैसे कि उहाद है, ये गैर मुनसरिफ। सुलास और उहाद एक रुबा ही डिजाइन की है, सुलास और उहाद एक ही डिजाइन। अदद में अगर सुलास डिजाइन नहीं आएगा आपको, जैसे उहाद, जैसे उहाद, ठीक है, तो गैर मुनसरिफ होते हैं। अच्छा, ये होगी हमारी एक बात। दूसरी बात, जमा मुंतहल जुमू, जमा मुंतहल जुमू, मुंतहल जुमू जमा मुंतहल जुमू क्या होता है? जमा मुंतहल जुमू होता है कि के तौर पर एक पहले जबर है, उसके बाद फिर जबर है, फिर अलिफ है, फिर कसरा है। जैसे मसाजिद, मसाजिद में देखिए जबर आई, इसके बाद अलिफ आया, इसके बाद जेर आ गया, मसाजिद। मसाजिद के डिजाइन का जो आएगा, मसाजिद डिजाइन का जो आता है उसे जमा मुंतहल जुमू कहते हैं, कि पहले दो लफ्जों पर जबर आ जाए, उसके बाद अलिफ आ जाए, और अलिफ के बाद वाला जो हर्फ है उस पर जेर आ जाए, तो इस डिजाइन को जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है। पहले दो हर्फ पर, लफ्ज के पहले दो हरूफ पर जबर आ जाए और इसके बाद अल आ जाए और अलिफ के बाद जेर आ जाए, तो इस लफ्ज को जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है, जमा मुंतहल जुमू। अब जमा मुंतहल जुमू जो होगा वो भी गैर मुनसरिफ होता है, जैसे मसाजिद, मसाजिद। अगर हम मसाबी जमा मुंतहल जुमू की बात करें तो बहुत सारे लफ्ज आएंगे, मसाजिद हो गया, मकाबिल हो गया, मसा मनाजिर हो मसाबी गया, मस्वाबिह हो गया, ठीक है, मस्वाबे, ठीक है, मकाबिल, मनाजिर, और भी बहुत सारे आपके जहनों में आ रहे होंगे। यानी इस डिजाइन का अगर आपके सामने आएगा, इस ये वाला जो डिजाइन है मसाजिद वाला, इस डिजाइन का लफ्ज आपके सामने आएगा तो उसे जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है और ये गैर मुनसरिफ होता है।
जैसे मसाजिद है, मकाबिल है, मनाजिर है, मसाबे है। अच्छा, इसके बाद और बहुत सारे लफ्ज बनेंगे, बहुत सारे ऐसे लफ्ज बनेंगे जो आप इस डिजाइन के देखेंगे। समझ आ रही बात? जी बिल्कुल सर। जी जी उस्ताद जी मोहतरम। जी। अच्छा, जी जी ये हो समझ आ गया रही है हमारा हुजूर। जमा मुंतहल जुमू। अच्छा, जमा मुंतहल जुमू कद है? तीसरी बात, अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाला इसम। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाला इसम, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा लगा हुआ हो या अलिफ मकसूरा लगा हुआ हो, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा लगा हुआ है या अलिफ मकसूरा लगा हुआ है, वो लफ्ज भी गैर मुनसरिफ होता है। लफ्ज भी गैर मुनसरिफ होता है। अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा अपने मुअन्नस के अलामात में पड़ी थी। अलिफ ममदूदा कि जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ ममदूदा, और जिस अलिफ के बाद हम सॉरी हमजा ना हो उसे अलिफ ममदूदा, और जिस अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। हमजा अलिफ के बाद हमजा नहीं है तो उसे मकसूरा, अगर है तो उसे ममदूदा कहेगा कि हम राओ, सब राओ। ठीक है, इसी तरह कद राओ, ये सुगरा सारे बुशरा। ये वाले जो लफ्ज इनके अलिफ के बाद हमजा है, इससे कहते हैं अलिफ ममदूदा। जब अलिफ ममदूदा वाला आपके सामने कोई लफ्ज आएगा तो वो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा, तो उस पर आप तनवीन नहीं लगा सकते और ना ही उस पर जबर लगा जेर लगा सकते हैं। ना तो उसके नीचे जेर लगा सकते हैं, ना ही उसको तनवीन दे सकते। समझ आ रही है? अलिफ मकसूरा की बात करें तो जैसा कि बुशरा, सुगरा नुसरा, ठीक है, इसी तरह सुगरा, इसी तरह हम उस्ता। ये सारे देखे ये लफ्ज कि अब इन लफ्जों के आखिर में अलिफ है, अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ के बजाय हमजा नहीं। तो ये जो अलिफ मकसूरा वाला जो लफ्ज होगा, अलिफ मकसूरा वाला लफ्ज, वो लफ्ज भी गैर मुनसरिफ होता है। इस लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा है तो वो लफ्ज भी गैर मुनसरिफ। ठीक है। अच्छा, आगे बात करें, आगे देखते देखिए। चौथी किस्म, चौथी किस्म वो है कि वो मुअन्नस अलम, मुअन्नस अलम, मुअन्नस अलम जिसके आखिर में गोलता हो, मुअन्नस अलम जिसके आखिर में बोलता हो। गोलता हो। ठीक है, मुअन्नस अलम के जिसके आखिर में गोलता हो। जिसके आखिर में गोलता होगी तो वो मुअन्नस भी, वो लफ्ज भी गैर मुनसरिफ होगा। जैसा कि आयशा, फातिमा फातिमा। ठीक है, यहाँ आप मुअन्नस की कैद लगा देते, यानी वो अलम के आखिर में गोलता हो, वो अलम कि जिसके आखिर में गोलता हो तो वो लफ्ज भी मुअन्नस, जैसे खलीफा तो फातिमा, आयशा, तलहा, खलीफा तो उसामा। ठीक है, इसी तरह खलीफा खदीजा, हनी, खलीफा। ये खलीफा अलम नहीं है ना, खलीफा अलम नहीं है। बात है यहाँ पर अलम की, अलम मुराद नाम, किसी शख्स का नाम। समझ आ रही है? उसामा है, तलहा है, जी मुआविया है। सादिया
सादिया और आमिना, मोमिना, आमिना, आमिना। बहुत सारे ऐसे लफ्ज बनते हैं कि जिसके आखिर में गोलता आती है। इसके आखिर में वो अलम जिसके आखिर में गोलता है तो वो अलम भी क्या होता है, गैर मुंसरिफ होता है। वो अलम भी जी। गैर मुंसरिफ होता है। इसी तरह कि पांचवा ये है कि जिस अलम अलम के आखिर में अलिफ नून आए, ठीक है, अलम अलिफ नून के साथ आए, अलिफ नून वाला अलम, अलिफ नून वाला जो अलम होगा रमजान, वो भी गैर मुंसरिफ होगा। जैसा कि रमजान, रमजान, शोबान शोबान और और असलान, शाबान, अरसलान, सलमान, सुलेमान, सुलेमान, अच्छा, उस्मान, अकराम, नौमान और इरफान और शाबान, क्या, शदाबान, फैजान, फैजान। और कौन सा है, बताएं। नहीं आ रहे, यानी यहाँ इतने सारे लफ्ज है, रहमान आ फैजा, सकता है। रहमान, रहमान को नहीं रखे अभी, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, फैजान है, अरसलान है, शाबान है, सलमान है, सुलेमान है, रमजान है, नौमान है, इरफान है, उस्मान है। अब जितने भी ये लफ्ज है इसके आखिर में अलिफ नून है, ये अलम है, नाम है किसी ना किसी शख्स, तो अलिफ नून वाला है आखिर में, तो ये भी गैर मुनसरिफ होता है, ये भी गैर मुनसरिफ, ठीक है। अच्छा, आगे आ रहे छठा, छठे पे यानी वो अलम के जो तीन से जायद हो, वो अलम ये तीन हरूफ से जायद आए, ठीक है। वो अलम जो तीन हरूफ से जायद आए, वो अलम जो तीन हर्फ से, वो अलम जिसके तीन हर्फ से, जो तीन हरूफ से जायद हो, ठीक है। मुअन्नस अलम आए या चाहे कोई अजमी अलम आए, तो अलम तीन हरूफ से जायद है, वो मुअन्नस अलम या अजमी अलम जो तीन हरूफ से जायद आएगा वो भी गैर मुनसरिफ जैसे होता है। जैनब, जैसा कि जैनब, मरियम, मरियम, अफजल, अफजल, अफजल तो हो गया ना, अकरम, ये तो अकरम अफजल तो यहाँ पर आ गए ना, अफजल अकरम तो आसिफ, यहाँ पर आ गए, अहमद पर, ठीक है। अजमी अलम लेने हैं हमने, अजमी अलम के साथ साथ या कोई मुअन्नस अलम हो कि जो तीन हर्फ से जायद हो, या कोई अजमी अलम हो, अजमी मुराद अरबी नहीं होना चाहिए, वो अरबी अलम नहीं होना चाहिए, अरबी नहीं होना चाहिए, अरबी नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि इसहाक, अश, इब्राहिम, इसहाक, इसहाक, इब्राहिम। अब यहाँ देखिए, इसहाक और इब्राहिम ये नाम नहीं है, लेकिन तीन नाम से जाहिर है, तो ये भी गैर मुस्लिम। जैनब है, मरियम है, ये तो मुअन्नस अलम है, तो तीन हरफ से जायद होते हैं, ठीक है। अगर देखिए उनमें कोई जी। काम नहीं है, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा नहीं है, लेकिन ये क्या है, तीन हरफ से है ये वाले मुअन्नस, तो ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात। इसी तरह, अच्छा, अगर इन्होंने कहा कि अलम अजमी अलम हो चाहे कोई ना सलम हो, तीन हरफ से जायद हो तो वो क्या होगा, गैर मुस्लिम। कह रहे हैं कि अगर तीन हरफ से जायद ना हो, अगर तीन हरफ से जायद ना हो,
तीन हर्फ से जायद नहीं होगा, तीन हर्फ पर मुश्तमिल होगा। तो शर्त क्या है, दरमियानी हर्फ जो है, दरमियाना जो हर्फ है, दरमियाना हर्फ मुतहर्रिक हो। दरमियाने हर्फ पर कुछ ना कुछ जबर जेर पेश लगी हो। दरमियाना हर्फ मुतहर्रिक हो, दरमियानी वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, जबर जेर पेश लगी हो, तो वो भी गैर मुनसरिफ होता है। जैसा कि सकत, सकर, सत्तर। काम यहाँ पर जबर है, यहाँ पर ता के ऊपर जबर है, तो ये लफ्ज भी गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है। एक आखिरी बात, इसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। देखें, गैर मुनसरिफ की आखिरी अलामत ये है कि वो आपका जो लफ्ज है वो अतशान के वजन पर है। इसके वजन पर है, अतशान वजन पर, अतशान, वदबान, फ़अलान के वजन पर है। ये जो फ़अलान का वजन है ये गैर मुनसरिफ होता है। गदबान, अतशान, फ़अलान। ठीक है। इस डिजाइन का जो लफ्ज आएगा तो वो भी गैर मुनसरिफ होगा, वो भी गैर मुनसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ। ठीक है। जी। अतशान, गदबान, फ़अलान के वजन पर जो आएगा, ये की डिजाइन है, तो वो गैर मुनसरिफ होगा। देखिए जल्दी से किताब देखिए, 1 मिनट वैसे भी रह गया, चलो ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा एक बात और, कि इन गैर मुनसरिफ, ये जो गैर मुनसरिफ जितने हैं, गैर मुनसरिफ के अलावा जितने भी कलिमात होंगे वो मुनसरिफ होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? मुनसरिफ होते हैं। तो एक मरतबा मुताला कीजिएगा इसका, पूरे सबक को देखिएगा, पूरे जी सबक को इंशाल्लाह। पढ़िएगा। और इसका एक आखिरी कायदा तम्मी में जो है वो बच गया है, तो इंशाल्लाह उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल गुफ्तगू करेंगे उसके जी बारे में, इंशाल्लाह। और मजीद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। चले, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।